Hello my dear friends, myself Saurabh and I welcome again all of you in your own YouTube channel The Conceptual Academy। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो उन्हीं में से आज सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे बिना आपका टाइम वेस्ट किए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा टर्म है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ आपको एक चार्ज ले आना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट बी पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, जिसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इसको यहां से उठा करके ए तक ले आए, ठीक है। तो लाने में कुछ ना कुछ वर्क लगेगा। तो यही वर्क डन जो होता है, एक यूनिट चार्ज को कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क लगता है, उसी वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है? हम चार्ज को कहां से कहां ला रहे थे? बी से ए की तरफ। तो फाइनल हो गया हमारा वी देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बी से ए की तरफ, यानी कि बी से ए की तरफ ला रहे थे, और बाय क्यू, ठीक है। वी ए माइनस वी बी। अच्छा, अगर हम यही चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाते, तो यही जो हमारा चार्ज है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ले जाते तो क्या होता? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन कहाँ से कहाँ? ए से बी तक ले जाने में, ठीक है। और जो भी आप चार्ज ले जा रहे हैं वो, ठीक है। तो यहां से हमें निकल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि यहाँ पे वी बी माइनस वी ए वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, वर्क डन ए से बी तक ले जाने में बाई चार्ज। लेकिन अगर आपके पास, आप देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो इस तरह से अगर हम क्या करें कि अगर इसको और हम डेरिवेशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर लिखने का कोशिश करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी, जहां से चार्ज ला रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएल, ठीक है। ये आप एक्सप्रेशन याद रखिए, आपको न्यूमेरिकल वगैरह में इसे काम आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो वर्क लगता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क किया जाता है, उसी वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, अगर सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि बाय द वे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, बाय द वे मानते हैं कि ये पॉइंट ए है और हमें यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, तो आपको क्या करना है? बाय डिफॉल्ट दूसरा पॉइंट मान लेना है इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान लिया गया है, ठीक है। तो आपको सेकेंड पॉइंट अपने आप इन्फिनिटी मान लेना है और यहाँ से चार्ज क्यू को उठा करके लाना है पॉइंट ए तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखिए, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। फाइनल आप आए ए पे, चले थे वी इन्फिनिटी से, इज इक्वल टू चार्ज को कहां से कहां ले आ रहे हैं, तो वर्क डन इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो भी वर्क हुआ ओ, और नीचे हमारा हो जाएगा जो भी आप चार्ज ला रहे हैं ओ। तो भी इन्फिनिटी का वैल्यू तो जीरो होता है फिजिक्स में, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान लिया गया है, ठीक है। उसके बाद वर्क डन इन्फिनिटी से ए बाई क्यू नॉट, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं कि इन्फिनिटी से, जैसे हम अभी जहां पे खड़े हैं इस पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट को हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां पे आने में जितना वर्क लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उस वर्क डन को कहेंगे क्या? उस वर्क डन को कहेंगे हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है।
चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारा सेकंड है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल आता है। जैसे कि बाय द वे यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, तो इसके वजह से क्या पोटेंशियल आएगा। तो इसका फॉर्मूला है के प्लस या माइनस जो भी चार्ज है ओ बाई जो भी डिस्टेंस है ओ, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर। देखिए, पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल एडिशन की तरह इसको जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। आप इसका डायमेंशन कैलकुलेट करके ध्यान रखिएगा, डायमेंशन, और यूनिट तो इसका वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, डायमेंशन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, या पूछा जा भी सकता है, ठीक है। अब है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पिछला चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पिछला वीडियो देखिए, वन शॉट में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पूरा कवर किया है, ठीक है। देखिए, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन टू चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे लेंथ दोनों में एल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब किस डाइपोल के सामने किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट पी ले लिए, अगर हमें यहाँ का पोटेंशियल चाहिए तो आपको पहले सेंटर से एक्स डिस्टेंस यहाँ लेना होगा, मतलब कुछ डिस्टेंस होगा, एक्स डिस्टेंस पे यह पॉइंट पी है। तो आप कैसे निकालोगे इसका पोटेंशियल, तो इसका डेरिवेशन तो अभी हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको एक जो फॉर्मूला है सिर्फ अभी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्सियल पे इसका फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू आता है यहाँ पे के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कि के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, पी का वैल्यू आपका डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जो है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर जो डिस्टेंस है, और एल स्क्वायर जो डाइपोल का जो लेंथ होता है सेंटर से कोई एक पॉजिटिव या निगेटिव की तरफ, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से एक्सियल पॉइंट पे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यही पॉइंट अगर एक्सियल ना हो के इक्वेटोरियल पे रहे तब क्या हो, एक्सियल ना हो के इक्वेटोरियल रहे, मतलब कि ये जो सेंटर है इसके कहीं ऊपर या नीचे, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे है, पॉइंट पे, और इसका डिस्टेंस इस बार यहाँ से x है, तब क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा इक्वेटोरियल पे जो हमारा आता है पोटेंशियल जीरो आता है, इस पे कोई भी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, डेरिवेशन में। तो इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल कहीं पे भी पॉइंट पे चल जाइए इसके सीधा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, v इज इक्वल टू जीरो, कोई पोटेंशियल नहीं आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एनी पॉइंट वाला, कि अगर कोई डाइपोल है, डाइपोल के वजह से, जैसे कोई भी डाइपोल है, यहाँ प्लस या माइनस ले लिए, ठीक है, प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो अगर कोई भी पॉइंट ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, तो कुछ ना कुछ यही एंगल पे है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ इधर एल होता है, तो इसके सेंटर से कुछ ना कुछ थीटा एंगल पे है। तो जब एनी पॉइंट की बात किया जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एनी पॉइंट की बात किया जाए तब हम के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको बस थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए, और ए वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे क्या है हमारा, देखिए आगे क्या है हमारा, एक और पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो E इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ dv बाई dx, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। देखिए, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस से डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको लेंथ से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। लेंथ से अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं नीचे तो हमारा ग्रेडियंट कहलाता है। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आगे देखते हैं, ड्यू टू स्फेरिकल सेल की वजह से क्या होता है, जब पोटेंशियल हमारा स्फेरिकल सेल की वजह से निकालना हो तब क्या। ये जो गोल दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस r रेडियस है इस स्फेरिकल सेल का, एक गोला है पूरा बॉल जैसा, ठीक है।
तो भाई हम तीन कंडीशन देखेंगे कि उस गोले के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, उस गोले के बाहर कितना पोटेंशियल होगा और उस गोले के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको आउटसाइड पूछा जाए, आउटसाइड गोला जो पूरा बॉल है उसके बाहर कितना पोटेंशियल होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितना दूरी पे आपको निकालना है। नीचे वही आर है, स्मॉल आर मतलब आप कितना दूर हैं इसके सेंटर से। ठीक है, और क्यू यानी कि इस पे चार्ज जो दिया हुआ होगा स्फेरिकल सेल पे, वो चार्ज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सरफेस पे निकालना हो पोटेंशियल तो बस के क्यू बाई और पूरा स्फेयर का रेडियस। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि स्फेयर के अंदर पूरा किसी भी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ना एक स्पेशल तरह का सरफेस होता है। ठीक है, जिसमें पहली बात कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होता है, नहीं बदलता है, आप आगे जाइए या पीछे जाइए। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या खासियत है? पहली बात कि इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है तो वह कोई एंगल से नहीं गुजरेगा। ठीक है, वह इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना करके रहता है। ठीक है, उसके बाद है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, सेम हियर। ओके, नेक्स्ट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, बाय द वे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इस तरह से, तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो अगर सारा का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से कोई भी चार्ज यहाँ पे ले जाइए, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी कि क्यों वर्क नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो देखिए ना फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम है तो सेम माइनस सेम क्या हो जाएगा, 0। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको दिखाया गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से बनता है। देखिए आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए हम कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे है तो इस तरह से, जैसे जैसे आप दूर जाइएगा ना, ये वाला थोड़ा सा लाइन बड़ा करते जाइएगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाता है जब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? चार्ज है तो कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। ठीक है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, निकलता है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई पूछ दे कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे ज़्यादा है कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे ज्यादा है, तो आपको बोलना है कि बी पे पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, या कोई ऐसे भी बोल दे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और बोले कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे, तो आपको सिंपल बोलना है कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाते हैं। निगेटिव चार्ज रहेगा फिर भी ऐसे बनेगा, बस उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या, वो देखिए कि लीनियर चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है। अगर कोई इस तरह से हमारे पास लीनियर चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है सिलेंड्रिकल, इस तरह से। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए, अब पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो देखिए फिजिक्स में ना कोई सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला जाता है। तो किसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है? तो सिंपल सा बात समझिए, कोई दो चार्ज है, ठीक है, कोई दो चार्ज है, इसको इनफाइनाइट पे पहले रख दिया गया है। कहाँ पे जाकर? इन्फिनिटी पे जाके रख दिए।
और इन्फिनिटी पे जाके रख दिए, और उसके बाद इसको जैसे कि देखिए कोई पूछा कि यहाँ पे कोई चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, इसको पहले कहाँ ले जाइए, पहले तो इन्फिनिटी पे ले जाइए, ठीक है, इन्फिनिटी पे दोनों चार्ज को, Q1 और Q2 दोनों को। उसके बाद Q1 को उठा करके ले आइए यहाँ से, अच्छा, और फिर Q2 को उठा करके ले आइए यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों को लाने में पहले Q1 को ले आए, फिर Q2 को ले आए, ठीक है, और कुछ ना कुछ इन दोनों को डिस्टेंस पे रखिए, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जनरली जो हम इन्फिनिटी से चार्ज को ले आते हैं, ठीक है, तो जो वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इन्फिनिटी से जो हमारे वर्क करना पड़ा, उस वर्क के आंसर में निगेटिव आपको लगाना होगा, तब वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। जैसे यू का फॉर्मूला यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि आप कौन सा चार्ज वहां से ला रहे हैं, ठीक है, और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन ये तो हम अभी दो चार्ज के बारे में आपको बता रहे थे, तो आप दो चार्ज वाला फॉर्मूला देखिए कि कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। मतलब कि दोनों चार्ज का वैल्यू आपको विथ साइन लेना है, प्लस या माइनस के साथ, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब कि पहली बात है पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जनरली ऐसे भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि कोई चार्ज का पहले से कन्फिगरेशन ए था और बाद में वो कन्फिगरेशन बढ़ा दिया गया, मतलब कि कहने का मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिया गया या कोई दूसरा शेप में रख दिया गया, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करके वो निकालते हैं, यही फॉर्मूला से वो भी आ जाता है। लेकिन जनरली बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज। टू चार्ज तो हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो देखिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से मानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डाइपोल को रख देते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज वाले डाइपोल को रख देते हैं, ठीक है, L 12 सेपरेशन पे है। अब क्या होगा, अगर इस डाइपोल को हम यहाँ से शुरुआती एंगल 0 है, फिर यहाँ से कुछ एंगल तक घुमाते हैं इसको, यहाँ से हम यहाँ तक घुमाएं इसको इस तरह से, तो कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तब पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने के लिए बोल सकता है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको करना कुछ नहीं है, डाइपोल मोमेंट पता रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहना चाहिए और एंगल पता रहना चाहिए। तो -P cos थीटा फॉर्मूला लगा करके आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस। अब हम पोटेंशियल पूरी तरह से हम कवर कर चुके हैं, अब आ गए हैं हम कैपेसिटेंस में। तो जनरली देखिए बात है, कभी कभी ऐसा हुआ होगा घर में कि हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलता नहीं है, उसको थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है या थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है तो चलने लगता है। तो घर में लोग क्या बोलता है कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है, बोलता है ना, तो वही कंडेंसर का मतलब होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। मतलब कि आप जैसे ही स्विच ऑन किए तो पहले से कैपेसिटर में चार्ज रहता है और उसके बाद वो मतलब शुरुआत में वो चार्ज को मेंटेन करके रखता है और उसके बाद फिर तो चार्ज आने लगता है, अपने आप फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस एक गुण है, प्रॉपर्टी है, चार्ज स्टोर करने का गुण को कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। और यह किसके पास होता है, यह कोई मेटल कंडक्टर के पास हो सकता है या कोई किसी के पास भी हो सकता है, जनरली कोई कंडक्टर के पास होता है और प्लस में चार्ज स्टोरिंग प्रॉपर्टी है। और कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके पास कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस को फैराड में नापते हैं, 1 फैराड, 2 फैराड, 0.1 फैराड, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है कि किसी का क्या कैपेसिटेंस है, मतलब कोई कितना ज़्यादा बढ़िया कैपेसिटर है, या कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। तो इसका अंदाज़ा यही लगा सकते हैं कि कितना चार्ज को स्टोर करता है, कितना चार्ज को स्टोर करता है
पर वोल्ट। एक मतलब कि कितना चार्ज को स्टोर करके रखता है और कितना वोल्ट उसमें बढ़ता है, यानी कि आप Q बाई वी, C इज इक्वल टू Q बाई वी से आप निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट फैराड होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है कि अगर हम कैपेसिटेंस को कैपेसिटर को, जो कि अभी आपको हम बताएं, कैपेसिटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर को। ठीक है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारा C1 है, C2 है, यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो हम मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट मतलब टोटल कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये 2 फैराड है, 3 फैराड, ये 5 फैराड है, 6 फैराड, तो टोटल कैसे निकालते हैं। तो देखिए सिंपल, अगर सीरीज में कनेक्ट हो, ठीक है, कहाँ पे गया, कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले कुछ और था उसको पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले देख लेते हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट है तो आपको 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करना पड़ेगा। रजिस्टेंस का उल्टा होता है इसमें। रजिस्टेंस में होता था सीरीज में R1 प्लस R2, लेकिन इसमें 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको जनरली सारा कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है, वो निकल जाएगा। अब देखिए, जो हमारा कैपेसिटर होता है 2 तरह का होता है जनरली, एक को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दूसरे को बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पे A क्या है, A, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है वो थोड़ा समझिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब 2 पैरेलल होते हैं, 2 पैरेलल प्लेट होते हैं, इस पे कुछ चार्ज होता है, इस पे कुछ चार्ज होता है, और बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए, तो जनरली ये दोनों पैरेलल और सेम एरिया के होते हैं, मतलब जितना एरिया इसका होता है उतना एरिया इसका होता है। ठीक है, तो आपको प्लेट का एरिया पता होना चाहिए और एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद आपको इसका दोनों के बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये E नॉट बाई डी से आप आसानी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया और डिस्टेंस पता होना चाहिए कि प्लेट का एरिया क्या है कैपेसिटर के प्लेट का, और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। और स्फेरिकल कैपेसिटर कोई स्फेयर जैसा, कोई मेटालिक स्फेयर है, ठीक है, या कोई मेटालिक कंडक्टर है, तो वो उसका क्या कैपेसिटेंस है, वह कितना चार्ज स्टोर कर सकता है पर यूनिट वोल्ट, या मतलब कि 1 वोल्ट के बढ़ाएगा कितना चार्ज लेने के बाद। अगर वो हमको निकालना है तो आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई उस स्फेरिकल कंडक्टर का या स्फेरिकल कैपेसिटर का आपको रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप निकाल देंगे। ये हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कि कैपेसिटर जो है कितना एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो इसके लिए आपको 3 फॉर्मूला है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल का स्क्वायर, या Q स्क्वायर बाई 2C चार्ज का स्क्वायर बाई 2 इन मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस, और एक और फॉर्मूला है हाफ Q इंटू V चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये 3 फॉर्मूला से आप किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है या कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है यह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस क्या होता है भाई, तो कैपेसिटर में जब एनर्जी का लॉस भी होता है, यानी कि जब यह एनर्जी स्टोर करता है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी होता है। तो आपको जनरली एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला है एनर्जी लॉस का। डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लॉस को, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई C1 प्लस C2। ये हमारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि अगर कोई कंडक्ट, ऐसा क्वेश्चन है कि कोई कैपेसिटर है, ठीक है, तो पहले से उसका कैपेसिटेंस 5 फैराड आ रहा है, 5 फैराड। अब क्या किए, उस कैपेसिटर के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना कुछ उनके बीच के फोर्सेस में इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। शॉर्ट में आपको बताएं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बोलेगा कि कोई कैपेसिटर था, पहले से उसका आ रहा था कैपेसिटेंस 5 फैराड,
और उसमें एक हम डाई इलेक्ट्रिक चीज डाल दिए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए, जिसका डाई इलेक्ट्रिक आपको गिवन होगा, दिया हुआ होगा। के का वैल्यू, के का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ होगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए अभी इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक जैसे ही डालेंगे तो जो नॉर्मल कैपेसिटेंस पहले से था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले से 5 था और जो भी डाई इलेक्ट्रिक डाले हैं उसका वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर उस डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद टोटल कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, हमारा क्या है, वाटर ड्रॉप्स वाला, कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब इसको मिला करके हम एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप बना लिए हैं। ठीक है, तब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 64 छोटे छोटे 64 वाटर ड्रॉप्स थे, छोटे छोटे 64 वाटर ड्रॉप्स थे, और उसके बाद उन सभी को मिला करके एक बड़ा सा बना दिया गया है वाटर का ड्रॉप। तो बताइए कि बड़े वाले वाटर ड्रॉप का क्या रेडियस होगा। तो बड़े वाले वाटर ड्रॉप का रेडियस का फॉर्मूला होगा n मल्टीप्लाई n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, छोटे वाले का रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, n क्या है, यहाँ पे जितने भी n दिख रहे हैं यह नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, जो छोटे छोटे नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं वो है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बोलेगा कि यहाँ पे हाँ कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉप थे। ठीक है, सभी का 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस था सभी का, और यह 64 ड्रॉप था। कितना ड्रॉप था, 64 ड्रॉप, और सभी को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया गया। तो बताइए कि बड़े वाले ड्रॉप का कितना कैपेसिटेंस आएगा। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है कि लार्जर ड्रॉप का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है n टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई स्मॉलर कैपेसिटेंस। तो अगर लार्जर का तो आपको कैपेसिटेंस चाहिए तो नंबर यहाँ पे लिखिए कितना है, 64 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई कितना, छोटे वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना था, 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड, तो 64 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, तो फिर ये हो जाएगा 1/3 ऐसे, और 2 माइक्रोफैराड ये हो गया, कट गया, 4 टू जा 8 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बड़ा वाला आएगा उसका कितना हमारा कैपेसिटेंस होगा। इसको डिराइव भी कर सकते हैं आप, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम करके। अब देखिए, अब यहाँ पोटेंशियल है, लार्जर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, और स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल मल्टीप्लाई जो भी नंबर दिया हुआ होगा छोटे ड्रॉप का उसका पावर 1/2 करना है। ठीक है, लार्जर ड्रॉप का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉलर ड्रॉप का एनर्जी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ड्रॉप का पावर 1/3। ठीक है, कैपेसिटेंस वाला भी डिस्कस कर ही लिए, और यहाँ पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, लार्जर ड्रॉप का पोटेंशियल एनर्जी होता है नंबर ऑफ ड्रॉप का पावर 5/3 मल्टीप्लाई स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल एनर्जी। और लास्ट में है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 12 एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इससे, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि आपका एक क्विक रिविजन हो गया होगा, आप नोट्स भी बना लिए होंगे इसका। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, और इसके बाद है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जरूर कवर करेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पढ़ते रहिए, और जो भी हमारा बचा हुआ चैप्टर है उसको जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।